नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लाल डायरी। वर्ष 1998। मेरी उम्र 12 या 14 वर्ष की रही होगी। मेरे गांव के कस्बे में, जो घर से कोई 1 किलोमीटर दूर था, रामलीला का मंचन होना था। इस कार्यक्रम का बड़ा शोर था पूरे गांव में। चूंकि हमारे परिवार के लोग जाना नहीं चाहते थे इस कार्यक्रम को देखने, लिहाजा यह सोचकर मेरा उत्साह फीका पड़ चुका था। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद एक दिन के कार्यक्रम में जाने की इजाज़त मुझे मिली। गांव के अन्य लोगों के साथ शाम 7 बजे खा पी कर हम भी निकल जाते हैं। रामलीला 8 बजे रात्रि में प्रारंभ होकर 11 बजे रात्रि में समाप्त होती थी। मैं गांव के हम उम्र लड़कों की झुंड में शामिल हो गया। जैसे ही रात के 9:30 बजे, लगभग इसी समय, मुझे उबासी और नींद आने लगी। जमीन पर मोटी सी चादर जैसा कुछ बिछाया गया था, इसी पर मैं लेट गया और नींद आ गई। जब रात के 11 बजे रामलीला का मंचन समाप्त होता है और जाने की अफरा तफरी मचती है, तो शोर की वजह से मैं जाग जाता हूँ। अब समस्या थी कि जिनके साथ आया था उनको खोजूं कैसे, क्योंकि भीड़ खड़ी होकर चलने फिरने लगी थी। मैं तत्काल नींद से जागा था और लोग खड़े होकर चल फिर रहे थे, इसलिए अधिक कुछ समझ नहीं आया। मैंने साथ वालों को खोजना शुरू किया, लेकिन भीड़ में कोई नजर नहीं आया, सिवाय अनजान चेहरों के। मुझे घर का रास्ता पता था दोस्तों, इसलिए अकेला ही चल पड़ा, क्योंकि कुछ लोग उसी रास्ते पर जाते दिख रहे थे। मगर जो लोग मेरे गांव जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े थे, वह मुश्किल से 100 या 150 मीटर चलने के बाद अपने अपने घरों में चले गए और यहाँ से अब सुनसान अंधेरी रात वाला रास्ता शुरू हो गया था। अब मेरा कदम रुक गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ूं या पीछे लौटूं। मुझे अपनी माँ की भी याद आ रही थी और मैं सुबक सुबक कर रोने लगा। अचानक चट चट की आवाज़ सुनाई पड़ी मेरे पीछे, जैसे कोई हवाई चप्पल पहने चला आ रहा हो। एक मौलवी जी थे वो हमारे पास आकर रुके और बोले कि पहचाने बेटा। हम पहचान गए थे उनको और हमने कहा, हाँ आप हाजी साहब हैं। हाजी साहब दोस्तों मेरे दादाजी के परम मित्र थे और उन्होंने अपने जीवन में 2 बार हज की यात्रा भी की थी। हाजी साहब जब भी दादाजी से मिलने आते तो मेरे लिए काले छुहाड़े जरूर लाते थे। हाजी साहब बोले कि चलो, हमको भी तुम्हारे गांव ही चलना है। फिर हम उनकी उंगली पकड़े चल पड़े। लगभग 15-20 मिनट की पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें की जो एक बच्चे के संस्कार और उसके भलाई के लिए उपयोगी होती है। बीच बीच में वो अपने कुर्ते की जेब से निकाल कर काले छुहाड़े देते गए खाने को, मगर उनको हमने पैंट की जेब में भरना शुरू कर दिया। जैसे तैसे हम लोग गांव पहुंचे और घर के दरवाजे पर खड़े हो गए। हम जोर जोर से दरवाज़ा पीट कर अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और कहा कि तुम अकेले कैसे आ गए? इसलिए हम नहीं भेज रहे थे। हम कहे कि हम अकेले नहीं आए हैं माँ, हाजी साहब भी साथ में हैं। अम्मा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने कहा कि हाजी साहब कहाँ मिल गए? तो हमने पूरा वाकया बताया और यह भी कहा कि वो घर के बाहर जो तख्त रखी है उसी पर लेटे हैं। अम्मा ने बिना कुछ कहे मुख्य द्वार अंदर से बंद किया और मुझे पूजा घर में ले गई। फिर उसी समय मुझे गंगा जल से नहला दिया दोस्तों, और हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। मम्मी को जो आधी रात को मुझे नहला रही है वो भी गंगा जल से। इसके बाद मुझे अपने पास सुलाकर रात भर ओम नमः शिवाय का जाप किया था उन्होंने। मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह याद आया कि हाजी साहब के दिए छुहाड़े तो हमने खाए नहीं थे। जब हमने उस पैंट की जेब में हाथ डाला दोस्तों, तो दोनों जेब पैंट वाली जो थी वो फटी हुई थी। बाद में पता चला कि हाजी साहब का इंतकाल रामलीला वाली रात के लगभग 3 साल पहले ही हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। अलविदा।